24th February 2018, the death of Sridevi. The police investigate and say it's a natural death. But really, Legendary actor Sridevi passed away in Dubai on Saturday night after suffering a cardiac arrest. She was just 54 years old. Now authorities in Dubai have confirmed that the actor तो डेथ ऑफ श्रीदेवी इस केस के 3 पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाले। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इंडियन पुलिस, सेकंड फ्रॉम दुबई पुलिस एंड थर्ड लाइक डिफरेंट थेरीज लाइक माफिया एंगल, ड्रग्स एंड द श्रीदेवी हस्बैंड बोनी कपूर। तो सबसे पहले इंडियन पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो देखो भाई, इस केस की जो भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेटेड थीम थी वो थी दुबई पुलिस। तो इंडियन पुलिस के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन दुबई पुलिस के थ्रू ही आई थी और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की डेथ एक एक्सीडेंटल ड्राइविंग के कारण हुई थी। अब इसका मतलब क्या, ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सीडेंटल ड्राइविंग का मतलब है कि आपकी डेथ किसी अनवांटेड केमिकल के हिसाब से होती है, यानी कि आपके अंदर कुछ तो केमिकल्स आ जाते हैं यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू और आपकी डेथ हो जाती है। तो यह ब्यूटी के रिलेटेड भी केमिकल्स हो सकते हैं, पर डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शंस आजकल की मॉडल्स लेती ही है। तो इसके कारण उनकी डेथ हुई थी, ऐसा दुबई पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दावा था और मुंबई पुलिस ने भी यही जारी किया था। और वहीं पे अगर आप दुबई पुलिस की बात करोगे तो उनकी भी यही रिपोर्ट थी कि उनकी डेथ एक्सीडेंटल ड्राइविंग के कारण हो चुकी थी, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हीरोइंस तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते अपने अर्ली 50s के अंदर। पर यहीं पे हल्की से दुबई पुलिस ने एक और बात की थी, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। दुबई पुलिस ने बोनी कपूर की भी इन्वेस्टिगेट और उनका ऐसा मानना था कि इंडियन मीडिया के दबाव के कारण उन्हें इनकी इन्वेस्टिगेट करनी पड़ चुकी है और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बोनी कपूर पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगे। उन्होंने उनके लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी किए पर उसमें भी वो सफल तरीके से बोनी कपूर बाहर निकल गए, यानी कि बोनी कपूर का इस केस से काफ़ी दूर तक कोई भी संबंध नज़र ही नहीं आ रहा था। पर यहीं पे हम बात करते तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू की। इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हम हल्की सी बात करेंगे माफिया एंगल, ड्रग्स एंड उनके हस्बैंड बोनी कपूर के बारे में ही। तो सबसे पहले बात करते हैं माफिया रिलेशन एंगल और इसका सीधा सीधा रिलेशन जाता है श्रीदेवी के हस्बैंड बोनी कपूर के ऊपर, क्योंकि उनके माफिया के साथ काफ़ी पहले से 90s से ही संबंध थे और ऐसे बहुत सारे उनके रिलेशंस के अंदर खटाव आए होंगे और इसी के कारण माफिया गैंग ने उनकी पत्नी यानी कि श्रीदेवी को मारने की धमकी दी होगी और क्या पता मार भी दिया होगा उस होटल के ही अंदर। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर हमें देखने को मिला। अब इसकी पुष्टि मैं खुद भी नहीं कर सकता, पर कुछ जगह पे ऐसा दावा किया गया है और बॉलीवुड और माफिया डॉन्स का एंगल पहले से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। हालांकि इस बार तो कम हो चुका है, पर वो था पहले से। अनदर थिंग इसके अंदर आती है वो है ड्रग्स। श्रीदेवी काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स करते थे, ऐसा बहुत सारे उनके आसपास के लोग कहा करते। वो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के ड्रग होते हैं, जैसे कि एनर्जी के लिए भी ड्रग्स आपको मिल जाते हैं, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के भी ड्रग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स और जहाँ वैसे भी ड्रग्स जिस बारे में आप सोच रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू उनकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। उनकी जो प्रेजेंस ऑफ कहते हैं ना एक लोगों के सामने होती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पुल अप करके दिखाई जा सके, ऐसा भी बहुत सारे एक्टर्स करते हैं और इसी के कारण उनकी डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और फाइनल एंगल उनके हस्बैंड बोनी कपूर। हल्का सा वियर्ड लग सकता है, पर देखिए इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स मुझे देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट। तो इन रिपोर्ट्स के अनुसार बोनी कपूर और श्रीदेवी का डिवोर्स होने वाला था और जी हाँ, अगर आपका डिवोर्स होता है तो आपकी पत्नी को आपको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो इसी के कारण क्या पता बोनी कपूर ने माफिया के हिसाब से यानी माफिया की मदद से ही उनकी डेथ क्यों ना करवा दी हो। पर्सनली मुझे क्या लगता है कि उनकी डेथ कैसी हुई होगी, तो मुझे लगता है कि जो दुबई पुलिस ने एंगल दिया था यानी कि एक्सीडेंटल ड्राइविंग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस जो कहते हैं ऐसे इंजेक्शंस जो होती है जो उनकी ब्यूटी को एनहांस करते हो अपने अंदर डालती है। अभी रिसेंट में आपने केस देखा ही होगा बॉलीवुड के अंदर, काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस की 45 के साल में डेथ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि श्रीदेवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, उन्होंने कुछ इंजेक्शन अपने अंदर डाले होंगे और उनके साइड इफेक्ट्स के कारण ही उन्हें हल्का सा हार्ट अटैक आया होगा और वो बाथटब में ही थी और उसी के कारण उनकी डेथ हो चुकी होगी। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बिलीविंग लगता है। वैसे पर्सनली आपको इस केस के बारे में क्या लगता है, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़।